हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जो लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं उसी का मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट। आई हैव मेड यू वीडियो ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट पार्ट इज कंट्रोलिंग। ओके, सो इन सब का जो आपको लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो द लास्ट पार्ट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग के अगर आप नाम में देखें तो सजेस्ट कर रहा है कंट्रोल। इट मीन्स हाउ वी विल कंट्रोल अवर टूर्नामेंट इफ वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। एक आप फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने हो तो कैसे आप उसको कंट्रोल करोगे? कहीं वो आपके जो आपने जो गोल सेट किया, जो ऑब्जेक्टिव सेट किया, कहीं वो उससे बाहर तो नहीं जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी इसमें है क्या। बेसिकली इन कंट्रोलिंग वी विल कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड। देखो, आप कुछ एक स्टैंडर्ड सेट करोगे। सपोज एग्जाम्पल, एक दिन में आप फुटबॉल के एक टूर्नामेंट करा रहे हो फुटबॉल का, एंड यू ऑर्गेनाइजिंग 3 मैचेस पर डे। आप एक दिन में 3 मैचेस करा रहे हो, तो 3 दिन बाद कितने मैचेस होंगे आपके? 9 मैचेस। ठीक है, अगर एक दिन में आपके 3 मैचेस हो रहे हैं, 2 दिन में 6, 3 दिन में 9 मैचेस हो रहे हैं। ओके, तो ये आपका स्टैंडर्ड है। लेकिन आपने जब कंपेयर किया तो आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही थी आपके 7। क्या हो रहा था? 7 हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आपने सेट टूर्नामेंट ऐसे प्लानिंग करी है कि एक दिन में 3 मैचेस होंगे, 3 दिन में 9 मैचेस होंगे, बट जब आपने एक्चुअल मैच चेक किया तो आपके 3 दिन में 9 मैचेस 7 मैचेस हो रहे थे। तो अभी भी आप 2 मैचेस शॉर्ट चल रहे हो। फिर आपने रीज़न पता किया क्यों ऐसा हुआ। 2 दिन उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, ग्राउंड बहुत गीला था। ओके, इस वजह से मैचेस नहीं हो सके। इसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग। अब आपके टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग ये आपके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, क्योंकि आपने जो टाइम लिमिट सेट किया होगा, आपने 7 डेज टूर्नामेंट चलना है, अब वो एक दिन एक्स्ट्रा चलेगा क्योंकि आपके 2 मैचेस हुए नहीं है। यही है हमारा कंट्रोलिंग, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड। ओके, और इन केस अगर ये कंपेयर करते हुए आपने देखा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में कोई गैप आ रहा है, तो उस वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, एक एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, सो वाई वी आर डूइंग कंट्रोलिंग। आप करेक्शन कैसे करोगे? अब 2 मैचेस शॉर्ट चल रहे हो आप, ठीक है। आपने क्या किया, आपके कहीं आसपास जहां आप टूर्नामेंट करो वहां पे एक फुटबॉल ग्राउंड और था, आपने उसको एक दिन के लिए आपने उसको हायर कर लिया। ओके, वहां पे आपने 2 मैचेस करा दिए। तो ऐसे कुछ आपको वहां पे सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि 7 दिन के अंदर आपने टूर्नामेंट खत्म करना है। उसके अकॉर्डिंग यू हैव डन प्लानिंग। अगर आप 7 दिन के अंदर खत्म नहीं करोगे तो बहुत सारी चीजें शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोलिंग। इट मीन्स कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड। ओके, हम कंट्रोलिंग क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, क्योंकि जो टूर्नामेंट चल रहा है उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए, इट इज गोइंग अकॉर्डिंग टू आवर प्लान और नॉट, हमारे अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा है। इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए कि बीच बीच में हम लोग चेक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कैसा चल रहा है। ठीक है, अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे तो इफेक्टिवनेस और कम हो जाएगी। जो टूर्नामेंट जिस चीज़ के लिए जाना आता है वो इफेक्टिवनेस खत्म होने लग जाएगी। ओके, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ द टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट, टू फुलफिल द इमीडिएट रिक्वायरमेंट। हम कंट्रोलिंग इसलिए भी करते हैं कि बीच बीच में हम लोग चेक करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ आवर टूर्नामेंट। ओके, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर टूर्नामेंट। सपोज एक फुटबॉल मैच चल रहा है और हमें बीच में ये कंट्रोलिंग हम लोग जो कर रहे थे, कंपेयर करते, हमें ये पता चला कि हम वी नीड 5 फुटबॉल्स मोर। ठीक है, आपके पास आप बास्केटबॉल टूर्नामेंट करा रहे हो, आपके बास्केटबॉल में जो एयर है वो बहुत कम हो रही है, तो आपको और बास्केटबॉल चाहिए। ठीक है, या किसी रीजन से या टेम्परेचर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं बॉल पे भी इम्पैक्ट होता है। सरफेस ऐसा है जिससे बॉल का जो शेप है वो चेंज हो रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हुए फेस करनी पड़ती हैं। कंट्रोलिंग में हम लोग ये जो ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट है इसको हम लोग फुलफिल करते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट बॉल बाहर जा रही है, वहाँ से बहुत डिले हो रहा है बॉल को वापस आने में। ठीक है, या बॉल खो गई है या पंचर हो गई है तो कहीं मिल नहीं रही है। ठीक है, क्रिकेट में आपने देखा हुआ बॉल जल्दी से मिलती नहीं है। तो ये क्या है, दीज आर द इमीडिएट रिक्वायरमेंट। तो ये सब कैसे चेक होंगे, कैसे फुलफिल होंगे? व्हेन वी विल डू प्रॉपर कंट्रोलिंग। ओके, देन कंटिन्यूस इवैल्यूएशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द टूर्नामेंट इज डन करेक्टेड एज पर द नीड्स। आप कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करते रहते हो, इफेक्टिवनेस चेक करते रहो टूर्नामेंट की। ठीक है, और कहीं पे अगर करेक्शन की नीड है, करेक्ट करना है उसको, तो जिस जिस अकॉर्डिंग वहाँ पे नीड है करेक्ट करने की, आप उस अकॉर्डिंग उसको करोगे। तो मेन थिंग इज कंट्रोलिंग इन द टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड। इफ देर इज एनी करेक्शन देन यू हैव टू टेक सम करेक्टिव स्टेप्स ऑल्सो। अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ आपको मिल रही है या टूर्नामेंट आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है तो आपको वहाँ पे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कैसे हम लोग उसको ठीक करें, कैसे उसको हम लोग टाइम पे खत्म करें। एफिशिएंसी आपने चेक करनी है तो यू कैन चेक विद द कंट्रोलिंग। इफेक्टिवनेस आपने चेक करनी है, यू कैन चेक विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। अगर कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, फुलफिल करना है, उसको नीड है, तो यू विल डू विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, इवैल्यूएशन कंटिन्यूस करना है आपने, इफेक्टिवनेस चेक करनी है टूर्नामेंट की, और कोई नीड है वहाँ पे तो वो किसके हेल्प से करोगे? आप कंट्रोलिंग से हेल्प से करोगे। ओके, आई होप सो कंट्रोलिंग आपको क्लियर हुआ होगा।
सो अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है लास्ट ईयर जो सीबीएसई का क्वेश्चन आया था यहाँ पे 2023 में, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट। अगर एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज है तो फंक्शंस आपको डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग के एक्सप्लेन करना है। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड का क्वेश्चन है और ये जो आंसर है ये बोर्ड के ही आंसर है। ओके, अब चेक करते हैं कितना ये मैच हो रहा है। तो फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग, अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो ये आंसर्स बोर्ड के हैं, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ये आंसर्स किसी के हैं, बोर्ड के। सो इट रिक्वायर लीडरशिप क्वालिटीज। ओके, देखो आप अगर डायरेक्टिंग में जाओगे, मैंने लीडरशिप के बारे में डिस्कस जरूर किया है। मेकिंग द एम्प्लॉइज अवेयर अबाउट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगेन यू कैन गो एंड चेक, यहाँ पे वो भी चीज मेंशन था। सुपरविजन, मोटिवेशन, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, इंस्ट्रक्टिंग, तो आपने जिसने मेरे वीडियोस देखे होंगे, इंश्योर कोऑर्डिनेशन, ये चीजें आपको डायरेक्टिंग में मिलेंगी। ओके, सो दीज आर द आंसर गिवन बाय द सीबीएसई। देखो 3 मार्क्स क्वेश्चन में उन्होंने कितने पॉइंट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखे हैं, और बच्चे क्या करते हैं 3 मार्क क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिख के छोड़ देते हैं, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। सो ऐसा नहीं करना है आपने। Okay, at least for 3 mark question you have to write 4-5 points at least. Okay, देन फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग, एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, ये भी अभी मैंने आपने वीडियो में बताया इसी में कि स्टैंडर्ड जो आपने सेट कर रखा है उसको चेक करना है। ठीक है, एंश्योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, आपने जो प्लानिंग कर रखी है उसको कंपेयर करना है, उसको एंश्योर करना है जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही है। बेसिकली मतलब सेम है, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इन्वॉल्व इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज टू अचीव अ कॉमन गोल। ओके, अगर आपको कंपेयरिंग में ये मिलता है कि कंटिन्यूस इवैल्यूएशन में ये मिलता है कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही है, तो आपको वहां पे इम्पार्ट करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज को कि इस गोल को अचीव करने के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी, तो वो सब कंट्रोलिंग में आता है। ओके, हेल्प टू रिवाइज द स्टैंडर्ड इन द लाइट ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड एनवायरनमेंट। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एग्जांपल भी दिया, हम लोग फुटबॉल एक दिन में फुटबॉल मैचेस 3 होने हैं, तो 3 दिन में 9 होने चाहिए था लेकिन 7 है, तो ये क्या है, ये कुछ चेंजेस आ गए हैं। ठीक है, सो हेल्प टू रिवाइज द स्टैंडर्ड इन द लाइट ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस एंड एनवायरनमेंट। वहां पे हम 2 मैच पीछे क्यों चल रहा है, क्योंकि बारिश ज्यादा हो गई थी, ग्राउंड बहुत गीला था, इस वजह से मैच नहीं हो पाया, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा सर्कमस्टांसेस को, एनवायरनमेंट को। सो हमने उसके रिप्लाई में क्या किया, करेक्टिव मेजर में हमने एक ग्राउंड और हायर कर लिया और वहां पे 2 मैचेस करवा दिए ताकि हमारा जो टूर्नामेंट है वो टाइम पे खत्म हो। ठीक है, सो दीज आर द आंसर्स विच आर गिवन बाय द सीबीएसई बोर्ड ड्यूरिंग द सीबीएसई 2023 एग्जाम पेपर। ओके, ये क्वेश्चन भी उसी का ही है और ये आंसर्स भी उसी के ही हैं। सो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हो कि हाउ यू हैव टू राइट द क्वेश्चंस। ओके, सॉरी, हाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन, और कितने पॉइंट, देखो 3 मार्क्स क्वेश्चन और कितने पॉइंट है, एटलीस्ट उन्होंने अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे हैं, दैट टू 4 और 5 पॉइंट्स। 5 अगर आप देखो 5 इंटरेक्टिंग में है और बाकी 4 है, तो ये तरीका है आंसर लिखने का बोर्ड में। अगर आप सोचते आप कुछ भी ऐसे लिख दोगे तो आपको मार्क्स प्रॉपर्ली नहीं मिलेंगे। ओके, और जो इस आंसर में है सीबीएसई के, यही सब मैंने अपने पॉइंट्स में डिस्कस किया है अपनी वीडियोज में। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और ये क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए।